एचएमपीवी की चपेट में अब तक कितने देश? क्या भारत में फिर होगा कोविड महामारी जैसा हाल? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के विषय में जो इन दिनों चर्चे में है, एचएमपीवी वायरस। आखिर ये एचएमपीवी वायरस क्या है? क्या यह एक साजिश है? क्या सच में इस वायरस से गंभीर खतरा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एचएमपीवी वायरस क्या है? एचएमपीवी वायरस का पूरा नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। यह मुख्य रूप से मानव के श्वास तंत्र में प्रभावित करता है। यह न केवल खांसी और बुखार का कारण बनता है, बल्कि गंभीर मामलों में फेफड़ों की गंभीर समस्याओं को पैदा करता है। इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? पहला, गले में खराश, दूसरा बुखार, तीसरा है सांस लेने में तकलीफ और चौथा है लगातार खांसी। ये भी जान लीजिए कि आखिर इस वायरस के लक्षण क्या है। कुछ लक्षण तो आपको बता दिए हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने, लेकिन आप लिखकर रख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि खांसी, जुकाम, बुखार, बंद नाक, गले में खराश, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, शरीर पर रैशेस हो सकते हैं। ये तमाम ऐसे लक्षण हैं। यदि किसी को इस वायरस से अटैक होता है तो इन सारे लक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है। मन में सवाल आ रहे होंगे कि ये वायरस कैसे फैलता है। यह वायरस मुख्य रूप से हवा में और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर और दूषित सतहों के जरिए फैलता है। कोविड से अगर इस वायरस को हम कंपेयर करें तो एचएमपी वायरस जो होता है वो उतना ज्यादा इन्फेक्टिव नहीं होता है। कोरोना के वक्त में हमने देखा कि बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे को इन्फेक्शन हो रहा था, एक घर से दूसरे घर बहुत जल्दी इन्फेक्शन जा रहा था। लेकिन एचएमपी में ऐसा नहीं होता है। ये बहुत इन्फेक्टिव वायरस नहीं है। जब आप लंबे समय तक रहेंगे तब ये इन्फेक्शन दूसरे को जाता है। ये कैसे जाता है? ऐसी जगह, ऐसी सतह, डोर नॉब्स हैं, टेबल टॉप्स हैं, जो जहाँ पे और लोगों के भी हाथ लगते हैं, वहां से ये संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति को जा सकता है। क्या एचएमपीवी वायरस नया है? एचएमपीवी वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसे पहली बार 20वीं सदी के मध्य में खोजा गया था, लेकिन हाल ही में इसका नया वेरिएंट सामने आया है जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। WHO और अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस सबसे ज्यादा उन लोगों को प्रभावित कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है। क्या यह एक साजिश है? कई लोग यह भी कह रहे हैं कि यह एक बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसे जानबूझकर लैब में बनाया गया है, जबकि वैज्ञानिक इन दावों को खारिज कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि वायरस का म्यूटेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यदि कुछ पुख्ता सबूत मिलता है तो इसकी जांच की जाएगी। पर सरकार और संगठन अब इस वायरस से लड़ने के लिए WHO और कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन से मिलकर कार्य कर रही है और टीकाकरण पर भी रिसर्च जारी है। ये मामला बढ़ता जा रहा है। आज में एचएमपीवी के 3 केस मिल गए और ये तीनों छोटे छोटे बच्चे हैं। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा संक्रमित है और इससे पहले 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की बच्ची ये संक्रमित पाए गए थे एचएमपीवी वायरस से। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा इसका असर हो रहा है। बेहद खतरनाक, बेहद चौंकाने वाला मामला। एचएमपीवी वायरस का तीसरा केस इस देश में मिल गया है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस वायरस से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या है वो सारे उपाय? अगर आप इस वायरस से बचना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। पहला, नियमित हाथ धोएं। दूसरा, मास्क पहनें। तीसरा, भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचें। चौथा, हेल्दी डाइट लें ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो। पांचवा, लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, यह वायरस एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इससे हमें सतर्क होकर रहना है और सही जानकारी के साथ इस वायरस से हम लड़ सकते हैं। अफवाहों पर ध्यान न दें और वैज्ञानिक तथ्यों को समझें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।